हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेशन मास्टर त्रिनाथ फिर से अपना ब्लॉग में सभी मित्रों को स्वागत करता हूं। आप लोगों ने सोचते होंगे कि मेडिटेशन मास्टर त्रिनाथ बोल के मैं ये जो चैनल खोला हूं तो मैं मेडिटेशन क्यों नहीं बता रहा हूं बोल के। और मेरा नेक्स्ट 2 वीडियो में टिप्स दिया, उसके बाद अचानक से नहीं, मतलब ये दुर्लभ बोला जाता है कि सब साधक का जीवन में ग्रहण जो रहता है, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य पराग हो गया, ये सब साधना का एक तो बहुत बढ़िया मतलब माध्यम रहता है, जिसमें कि साधक जहाँ पहुँच नहीं पाता है उस समय में अगर वो साधना करे तो वो भगवान का प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति का वो पा सकता है। अभी बात सबका मन में ये उठ रहा होगा कि मैं मेरा 3 नंबर वीडियो में भेजा, मेरे को कुछ कमेंट्स किए थे कि आपका साउंड ठीक से नहीं आ रहा है, इसलिए मैं चश्मा में लगाया हूँ, मेरा हेडफोन मेरा माइक्रोफोन। तो मैं अचानक से मेरे को बहुत कम टाइम में मेरे को एक वीडियो बनाना पड़ा, मेडिटेशन कैसे बैठा जाता बोल के, और मैं कुछ छोटा सा टिप्स बता के मैं वाला वीडियो में भेजा था। और मेरे को मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही आदमी को, बहुत ही दोस्तों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि प्रारंभिक में क्या होता है, आदमी लोगों सोचते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है और बैठते कैसे हैं, ठीक है ना। तो सब चीज़ में मास्टर चाहिए, और मिले ना तुझे भगवान गुरु के बिना। मैं तो मेरा नेक्स्ट सब ब्लॉग में ये सब चीज़ बता चुका हूँ, और मेरा गुरु जैसे बताए हैं और मैं जो चीज़ पाया हूँ, जो ट्रिक मैं पाया हूँ, वही सब चीज़ आप लोगों को शेयर करता हूँ। और इतना यकीन है ऊपर वाले के ऊपर, और आप लोगों के ऊपर भी विश्वास है कि मेरा ये साधारण सा टिप सब आप लोगों को यकीनन अच्छा लगेगा और आप लोगों को कर पाएंगे इजीली। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साधक बोलने से आप घर द्वार छोड़ना कि संसार छोड़ना, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक में एक तो चीज़ बता रहा है कि आप गृहस्थ संन्यास बनिए। तो गृहस्थ संन्यास क्या चीज़ रहता है, पहले इसके बारे में मैं थोड़ा सा व्याख्या कर लेता हूँ, उसके बाद नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी जो मैं मेरा ब्लॉग में छोड़ा था उसके बारे में बताऊँगा। तो पहले गृहस्थ संन्यास क्या रहता है इसके बारे में बताना इसलिए मैं ज़रूरी सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग जो है ये ज़्यादा करके आपका 35 टू 45 ईयर्स का जितना यंग एज का यंग मास है, इन्हीं लोगों ने ही इसको ज़्यादा देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं मेरा। तो मेरे को ये वाला चीज़ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी फील्ड में रहे XYZ, आप बिजनेस करते रहें, जॉब करते रहें, जो भी करते रहें, तो आपको संसार छोड़ना नहीं है। जो भी चीज़ है आध्यात्मिक में ये चीज़ लिखा हुआ है, हमारा गुरु जी भी ये चीज़ लिखे हैं कि क्या बोलते हैं कि गृहस्थ संन्यास बनो बोल के, और सबसे इजी माध्यम रहता है गृहस्थ संन्यास का। अगर आप गृहस्थ संन्यास हैं तो आप इजीली भगवान को या मोक्ष का प्राप्ति पा सकते हैं। तो इसका एक तो स्टोरी भी है, शिव जी का एक तो स्टोरी है, कभी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। तो गृहस्थ संन्यास का मीनिंग ये रहता है कि आप जो भी करें, आप जॉब करते रहें, बिजनेस करते रहें, या कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं XYZ ये में, आप जो भी 5 मिनट 10 मिनट अगर भगवान को समय देते हैं तो आप इजीली भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान का नज़दीक हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे सरल माध्यम रहता है तपस्या, ध्यान, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। क्योंकि जो सुख शांति जो है ये बाहरी दुनिया में नहीं है, ये हम लोगों का अंदर ही है।
जो हम लोग को ना अंदर में सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं मेरा पहले वीडियो में बताया था कि आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा का स्वरूप हम लोग उनका जो सॉफ्टवेयर बैठा हुआ है, उसको आप जब अंतरात्मा में आप देखेंगे, जो भी आप भगवान को चाहते हैं उनको साक्षात रूप में आप दर्शन कर पाएंगे। और वो चीज़ होता है, आपको पहले भी बता चुका हूँ मेरा पहले वीडियो में, और ये वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त जो रहता है, ब्रह्म मुहूर्त शास्त्र विधि के हिसाब से, और एक्चुअली साइंस भी मानता है कि सुबह का 3:30 से 5:30 बजे, जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ रहता है, उससे पहले हम लोगों को उठना होगा। क्योंकि यंग मास क्या होता है, हम लोगों को रात भर ये मोबाइल का दुनिया में हम लोग अपने आप को बहुत व्यस्त कर देते हैं। जैसे 12, 1, 2 बजे तक हम लोग वीडियो हैन तैन गेम सब ये सब चला चुली के हम लोग अपना टाइम पास करते रहते हैं। उसके वजह से हम लोगों को ठीक वही टाइम में हम लोगों को नींद आ जाता है। तो कृपया करके एक ठो होमवर्क समझिए। आप सुबह अगर 5 बजे उठते हैं तो आधा घंटा उठने का कोशिश कीजिए, आधा घंटा पहले। अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आधा घंटा 10 मिनट भी अगर आप ध्यान लगा दे रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं बोल के। तो पहले चीज़ रहता है कि ध्यान करने का परफेक्ट टाइम रहता है आपका, क्या बोलते हैं कि 3:30 बजे से 5:30 बजे का, ठीक है। दूसरा चीज़ ये रहता है, उस टाइम में हम लोग को ब्रह्मांड मतलब वर्ल्ड से हम बात करते हैं। सबसे मज़ेदार वाली चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ब्रह्मांड हम लोगों को बहुत सारा मैसेज भेजता है। जैसे हम लोग दिमाग में क्या चल रहा है, कि हमको काम क्या करना है, ऐसा बहुत सारी चीज़। जैसे एक तो चीज़ बता रहा हूँ, जैसे एक तो सीक्रेट बात बता रहा हूँ आपको। जितना भी आप दुनिया में अमीर आदमी देख रहे हैं, जितना भी बड़ा आदमी देख रहे हैं, इन लोगों ये चीज़ को शेयर नहीं करते हैं कि मेडिटेशन क्या चीज़ रहता है। मगर उन लोगों ने ये मेडिटेशन के द्वारा ही ये चीज़ जान पाते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि आप 1000 आदमी को पूछ लो किसी का डिसीजन, मगर अपना मन का बात सब कोई मानता है। और ये मन जब शांत होता है, क्योंकि आपको मेरा पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मन क्या चीज़ रहता है बोल के। तो मन को शांत करने का सबसे इजी उपाय रहता है, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। मेडिटेशन में जब आप बैठेंगे और अपने आप से सवाल पूछेंगे, तभी आपको बहुत बढ़िया रास्ता मिलता है, ठीक है। और इसके बाद मैं दूसरा एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ। मेडिटेशन करने का सबसे बेस्ट उपाय क्या रहता है, उपाय और एक तो बता दे रहा हूँ कि हम लोग शरीर रूप में जो इंजन चल रहा है, जैसे पेट चल रहा है, तो हम लोगों को जैसे ऊर्जा आता है, तो उसको साइंस में बोला जाता है नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी बोला जाता है। मगर आध्यात्मिक में उसको बोला जाता है कि ऊर्जा। तो अभी ऊर्जा, अभी एनर्जी को ऊर्जा में आप समझिए तो आप समझ जाएंगे। हम लोगों ने, आम लोगों, इंसान लोगों क्या सोचते हैं कि खाना और पीना, ये दो चीज़ में हम लोगों का ऊर्जा आता है जिसमें शरीर चलता है। मगर ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा साधक हैं जो कि सालों साल मतलब अभी तक पानी तक नहीं पिए हैं। आप यूट्यूब सर्च कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो कि पानी पी के बचे हुए हैं, जो कि खाना अभी तक नहीं खाया हुआ है, अभी तक बचा हुआ है, समझ रहे। तो अभी ऊर्जा बहुत सारा इंद्रियों से मिलता है हम लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे दृष्टि इंद्रिय मतलब देखने का शक्ति हम लोगों को आँखी से आता है, यहाँ से भी ऊर्जा मिलता है हम लोगों को। जैसे एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आपको कि हम लोगों ने एक तो मूवी देखे, कि मान लीजिए हम लोगों ने मोबाइल से कोई चीज़ देखे, तो आँखी भी ऊर्जा लेता है। जब हम लोग शयन में जाते हैं, हम लोग निद्रा में जाते हैं, तो वो चीज़ हम लोग 24 घंटा 48 घंटा हम लोगों का दिमाग में घूमता रहता है, तो ऊर्जा वहाँ से भी आया। दूसरा हो गया श्रवण इंद्रिय। श्रवण इंद्रिय बोलने से कान, इसमें भी हम लोगों ने इधर उधर का बात सुने हैं, कि कहीं से सुने हैं कि कुछ कौन फलना चीज़ क्या, ये क्या, सही क्या, फलना क्या, ढिकना क्या, तो वहाँ से भी हम लोगों का इंद्रिय ऊर्जा लेता है और वो चीज़ हम लोग दिमाग में घूमता रहता है, समझ रहे। तो
अभी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी आप समझ लीजिए कि अगर हम एक तो चीज़ दर्शन की, जैसे एक तो पिक्चर देखे, उसमें क्या डायलॉग किया, क्या बोला, क्या नहीं, हैन तैन, कान से सुने, आँख से देखे, ये सब चीज़ हमारा दिमाग पकड़ के रखे रहता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो अच्छा चीज़ है वो नहीं पकड़ता है, जल्दी ख़राब चीज़ पकड़ता है। ठीक है। दूसरा और एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, मेडिटेशन के लिए सबसे मेन एक तो ज़रूरी चीज़ बता दे रहा हूँ, आपको अपना शरीर को, तन को, जो कि हार्डवेयर है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोगों को खाना पीना को हम लोगों सोचते हैं कि हम लोग ऊर्जा आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा 12 महीना पूरा खाते रहते हैं। तो जनरली फीमेल पर्सन को बोलूँगा कि उन लोगों को उपवास करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। और मेल पर्सन जितना भी यंग मास हैं, उन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सप्ताह में एक बार फास्टिंग रखिए, फास्ट रखिए। आप समझ जाएंगे कि आप क्या चीज़ है। क्यों मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, आपको एकदम पूरा इजीली बता दे रहा हूँ कि अगर मेडिटेशन करते रहेंगे तो आपको कभी शरीर में बीमारी नहीं आएगा। एकदम पूरा चैलेंज वाली बात है, क्योंकि मैं ये खुद आजमा चुका हूँ। आप पहले अपने हाइट के हिसाब से अपना शरीर का वेट हर सप्ताह आप वज़न करना चालू कीजिए। कि जैसे मान लीजिए मेरा वेट है, मैं 5 फीट हूँ, तो 5 फीट में मेरा वेट रहना चाहिए 50 से 55 किलो। मैं 75 किलो का था, तो मेरे को करीबन 2 ईयर लग गया मेरे को वेट कम करते करते, और अभी मैं 55 में हूँ। समझ रहे हैं। तो पहले फर्स्ट जिनसे है कि हम लोगों ने खाना तो खाते जा रहे हैं, मगर पच रहा है नहीं पच रहा है, बीमारी ला रहा है, ये सब चीज़ हम लोग को नहीं समझ रहे। तो पहले आपको क्या बोलते हैं, फास्ट करना पड़ेगा। हफ्ता में डेली एक दिन आपको फास्ट करना पड़ेगा। तो फास्टिंग का भी तरीका बता दे रहा हूँ। फास्टिंग 2 3 4 तरह का रहता है। पहला फास्ट रहता है कि आप पूरा फूड छोड़ देंगे, खाना नहीं खाएंगे। दूसरा फास्टिंग रहता है खाना और पीना छोड़ देंगे। तीसरा फास्टिंग रहता है कि आप खाली उस दिन खाली क्या बोलते हैं, फ्रूट्स खाएंगे। चौथा फास्टिंग रहता है कि आप दिन भर में सिर्फ एक बेला खाएंगे। एक बेला बोलने से दोपहर को एक टाइम आप फास्टिंग लेंगे। ठीक है। तो ऐसे 4 प्रकार का फास्टिंग रहता है। आप कौन सा कर पाएंगे वो आपके ऊपर में है। आप सोच लीजिए, आप एक तो गाड़ी हो, तो गाड़ी को जैसे एक दिन रेस्ट किया जाता है कि बहुत थक के आ गया बहुत लॉन्ग ड्राइव करके, तो आप सप्ताह में एक बार क्या बोलते हैं कि आप फास्टिंग करना चालू कीजिए। फास्टिंग के दिन आपको मैं चैलेंज दूंगा कि आप फास्टिंग के दिन जैसे मेडिटेशन बैठेंगे और जैसे लगेगा, दूसरा दिन नहीं लगता है। ठीक है। तो ये तो हो गया फास्टिंग का बात। दूसरा हो गया, हम लोगों को नेगेटिव एनर्जी और एक ठो जगह से मिलता है, बाहर का खाना। क्योंकि बाहर का खाना में इतना नेगेटिव एनर्जी घूमता रहता है। पहले तो डुप्लीकेट दुनिया भर का चल रहा है। दूसरा, बाहर का खाना में क्या होता है कि अभी कौन कौन सा सोच विचार में वो चीज़ बना रहा है। आप अभी चाउमीन खाने गए, वो बेचारा अपना बीवी से लड़ के आया है, झगड़ के आया है, और वो सोच विचार में वो बना रहा है। आपका दिमाग में भी वो चीज़ आ जाएगा। समझ रहे। तो इसीलिए जितना जितना हो सके आप बाहर का खाना अवॉइड कीजिए और घर का खाना यूज कीजिए। दूसरा चीज़ और एक तो रहता है कि घर का खाना खाइए, आप सुरक्षित भी रहेंगे, शुद्ध भी रहेंगे, और क्या बोलते हैं कि निरोग भी रहेंगे। इतना चैलेंज है मेरा। आप जितना घर का खाना खाएंगे, आप बाहर का खाना जितना अवॉइड करेंगे, उतना आप शांति भी रहेंगे। मन का शांति जो बोला जाता है, पहले आता है खाना से। दूसरा हो गया पानी। पानी कोशिश कीजिए कि आप बाहर का पानी नहीं पिएंगे, आप घर का पानी लीजिए। हो सक रहा है तो आप मिनरल वाटर यूज़ कीजिए। मिनरल वाटर खरीदिए उसको, और शांति से मन ध्यान दे के, हे प्रभु, अब जिसको भी चाहते हैं उनका नाम लेके क्या बोलते हैं कि उसको पीजिए। आपको कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा हो गया
मैं मेरा ब्लॉग में बताया था कि एक तो हेडफोन का ज़रूरत रहता है। तो हेडफोन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रवणम भजनम कीर्तनम, इधर उधर का फोकट का बातचीत सुनने से अच्छा है कुछ नहीं। आप अगर नाम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो भजन सुनते रहिए, कोई भी भजन। मैं मेरा आने वाला ब्लॉग में मैं ध्यान करने का भजन भी आपको भेजूँगा, बट अभी नहीं कर पाया हूँ। बट आप कम से कम एक कान में लगा के रखिए, देखिए उसका मज़ा देखिए, आपका नाम कैसा लगता है, एकदम ज़बरदस्त लगता है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान में मैं उस दिन बताया कि हम लोगों का नासिका जो रहता है, क्या बोलते हैं कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, उसको खोलने का जो उपाय बताया मैं, वो उपाय यूज़ कीजिए। और डेली यंग मास हैं मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, मेरे को मालूम है, बहुत व्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर मेरे को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो। और मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन में एकदम इजी है, क्योंकि आज का डेट में आप हेडफोन अगर यूज़ करते हैं, मोबाइल तो एंड्रॉयड सब कोई पकड़ रहे हैं, आराम से आप बैठ सकते हैं। आपको भगवान हैं तन सब छोड़ दीजिए, अब जो अंदरूनी शांति जो मिलता है, अंदरूनी शांति, जो कि मतलब मैं बोलूँ बहुत पैसा वाला भी वो चीज़ नहीं पा पाता है। ये दुनिया का शोर शराबा और झमेला में और शोक सुखी में सोचता है कि ये मेरा सुख है, फिर वो 2 घंटा के कि 6 घंटा के बाद कि 1 दिन के बाद फिर अपना दुखी में आ जाता है। तो मेडिटेशन एकदम बेस्ट उपाय है आपको आगे बढ़ने का। आप यूज कीजिए, क्या बोलते हैं कि जैसे मैं बताया चंद्र नाड़ी ये का, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी खोलने का। दूसरा चीज़, अपने को फिट रखने के लिए आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, कोशिश कीजिए कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक कीजिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ योगा कीजिए, एकदम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका शरीर का हर एक भेन उसमें काम करता है, प्लस शरीर फुर्ती रहता है। आप खुद समझ लेंगे कि मैं क्या हूँ बोल के। आज अगर इंडिया यंग है तो ख़ास हम लोगों ने यंग मास के लिए है, और आध्यात्मिक जो सनातनी है उसके लिए है। तो सनातनी को समझिए आप कि क्या चीज़ रहता है सनातनी। टीका लगाया कीजिए बीच में, ये जो रहता है हम लोगों ने आत्मा का वास रहता है हम लोग शरीर में। प्लस हम लोगों जब आँखें बंद करके मेडिटेशन में बैठते हैं तो जब पूरा अंधेरा दिखता रहता है, वही वो आत्मा है समझ लीजिए, या तो मन है जो कि हम देख पा रहे हैं एकदम शांत बैठा है, और हम उसका धीरे धीरे वो गहराई में घुसते जाते हैं। मैं आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा और कैसे बढ़िया करके आप मेडिटेशन में बैठ पाएंगे। इतना कह के मैं मेरा ये ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। और मेरा फिर से एक बार विनती है सबसे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री राम।